बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में मैं एक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं जो कि काफ़ी स्टूडेंट को इसमें काफ़ी मुश्किलात हैं। ठीक है, ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं मैंने 4 नाम लिखे हैं जो कि काफ़ी मिलते जुलते हैं और थोड़ी सी डिफरेंस की वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो आज इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और हर एक स्टेप को गौर से देखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी उसको स्किप कर दें तो फिर आपको समझ नहीं आएगी और आप वो डिफरेंस आपके सामने वाज़ेह नहीं होगा, फिर आपको वही मुश्किलात दोबारा होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और गौर से देखें, तो फिर इंशाल्लाह आपको इसके बाद ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो आगे चलते हैं और ये कंसेप्ट जो है क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नाम मैंने लिखा है इनसेंटर, दूसरा नाम मैंने क्या लिखा है सर्कमसेंटर, तीसरा सेंटरोइड एंड ऑर्थोसेंटर। फर्स्ट इनसेंटर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक एंगल लेता हूँ इनसेंटर। अगर मैं इस तरह एक ट्रायंगल ड्रा करूं और उसको मैं ए, बी और सी का नाम दूं। ठीक है, अब इनसेंटर हम किसे कहते हैं कि जिस ऐसा ट्रायंगल कि जिसके अंदर जो है हम सर्कल ड्रा करें। ठीक है, लेकिन सर्कल इस तरह ड्रा करना है जो कि ट्रायंगल की तीनों साइड जो है एक एक पॉइंट पर उसको टच करें। ठीक है, यहाँ पर कि वो टोटली कम्प्लीटली वो सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर हो। ठीक है, अब इसको सेंटर हम किस तरह ड्रा करेंगे, इसके लिए हम इस ट्रायंगल का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। एंगल बाइसेक्टर। अब इससे पहले आपको बाइसेक्टर आना चाहिए कि बाइसेक्टर का क्या मतलब है। बाई का मतलब है टू और सेक्टर जो है पार्ट्स, यानी जिस चीज़ का हम बाइसेक्टर फाइंड करें जिसका मतलब कि उस चीज़ को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करने का मतलब ये है कि मैं इसका बाइसेक्टर इस तरह ड्रा कर इस तरह लाइन ड्रा करूँगा कि इस एंगल को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इस तरह इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करूँगा और इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड कर दिया और ये है। ठीक है, इस तरह इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा किया और इस तरह इस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा, तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रा की। जब तीनों बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट पर मिल जाए, तीनों लाइन जिस पॉइंट पर मिल जाए उस पॉइंट को हम इनसेंटर कहते हैं। ठीक है, ये गौर से देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट आप ट्रायंगल ड्रा करें, ट्रायंगल के दरमियान सर्कल ड्रा करें ताकि और सर्कल टोटली जो है ट्रायंगल के अंदर हो। फिर उसका ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर दें। बाइसेक्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा लाइन ड्रा करने को हम कहते हैं कि एंगल को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उस लाइन को फिर हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो अब इसका भी बाइसेक्टर ड्रा कीजिए, इसका बाइसेक्टर, तीनों बाइसेक्टर मैंने फाइंड कर दिया और तीनों को मैंने जब एक्सटेंड कर दिए तो वो तीनों आपस में मिल गई एक पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर ये आपस में मिल जाते हैं उस पॉइंट को हम इनसेंटर कहते हैं। तो ये क्लियर है। अब आते हैं सर्कमसेंटर की तरफ। सर्कमसेंटर जो है वो क्या है, इसके लिए हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रा कर दी और इसके अंदर मैं ट्रायंगल ड्रा करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह इसके अंदर ट्रायंगल, ये इसके अपोजिट है। यहाँ पर क्या था, हमने ट्रायंगल ड्रा कर दिया और ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रा की। यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रा की और सर्कल के अंदर ट्रायंगल ड्रा कर दी। ठीक है, ये एक तो ये मेन डिफरेंस हुआ इसमें। ठीक है, गौर से देखें एक एक स्टेप को। तो अब हम इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। ये ट्रायंगल जो मैंने ड्रा कर दी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
बाइसेक्टर तो अभी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बाइसेक्टर यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को कहते हैं। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर ऐसा लाइन ड्रा करे कि ये साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर दे और साथ में वो 90 एंगल भी बनाए। यानी किस तरह, अगर ये फॉर एग्जाम्पल साथ ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ए पॉइंट से या एंगल ए से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूँ सी बी साइड पर, तो ये मेरे साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब होगा अगर ये यहाँ पर 90 एंगल बना रहा हो, ये भी यहाँ पर 90 एंगल बना रहा हो। तो फिर इस लाइन को मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहूँगा। चाहिए इस पार्ट्स को भी डिवाइड कर दें। यहाँ पर अगर इसको मैं पी नाम दूँ तो ये सी पी बराबर होगा पी बी की, तब ये बाइसेक्टर होगा यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा। और परपेंडिकुलर का मतलब कि यहाँ पर ये इस साइड पर भी 90 एंगल, इस साइड पर तो अब इस तरह जिस तरह मैंने इस साइड का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करी, इस तरह इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें और इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब तीनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रा कर दी और जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो लाइन है ये आपस में मिल गए, उसी पॉइंट को मैं सर्कमसेंटर कहूँगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम सर्कमसेंटर कहते हैं। क्लियर है? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या है, मैंने सर्कल ड्रा कर दी, सर्कल के अंदर जो है मैंने ट्राइंगल ड्रा कर दी और ट्राइंगल इस तरह ड्रा करना है कि उसका हर एक कॉर्नर है वर्टेक्स जो है उस सर्कल के सर्कल को उसको टच करे। ठीक है, और टोटली जो है वो सेंटर टोटली जो है ट्राइंगल जो है सर्कल के अंदर हो। फिर उस ट्राइंगल की साइड का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया तीनों साइड का, और जब वो तीनों बाइसेक्टर मैंने एक्सटेंड कर दिया और वो आपस में मिल गए जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम सर्कमसेंटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आते हैं अब सेंट्रोइड की तरफ। सेंट्रोइड हम किसे कहते हैं? अब अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूँ, ठीक है, ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रा कर दी और इसको मैंने ए बी और सी का नाम दिया। अब पहले आपको मिड पॉइंट आना चाहिए कि मिड पॉइंट क्या है। मिड दरमियान को कहते हैं कि अगर मैं ये लाइन ड्रा कर दूँ, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी है तो सी को हम मिड पॉइंट कहेंगे अगर ए सी बराबर हो सी बी के। अगर ए सी बराबर हो सी बी की तो ये सी पॉइंट फिर हमारे साथ क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब अगर हमारे साथ यहाँ पर मिड पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने पी का नाम दिया, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है, क्यों, और यहाँ पर आर है। ठीक है, ये मेरे साथ मिड पॉइंट है। अब इसका मीडियम ड्रा करना है। मीडियम हम कैसे कहते हैं? मीडियम यानी एंगल से ऐसे लाइन अपोजिट साइड को ऐसा लाइन ड्रा करें जो उसके मिड पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो ये इस साइड का मीडियम है। इस तरह इसका ये मिड पॉइंट है उसका, तो ये अगर हम अपोजिट एंगल के साथ अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाएं लाइन के थ्रू तो ये उसका मीडियम हुआ। इस तरह इसका मीडियम जो है ये इसका मीडियम है। तो जब ये तीनों मीडियम आपस में मिल गई जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा गौर से देखें। मैंने ट्राइंगल ड्रा कर दी, ट्राइंगल के साइड का मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ लाइन के थ्रू मिलाया, यानी हमने मीडियम ड्रा करी, उसको मीडियम कहते हैं। मीडियम ऑफ ए साइड हमने फाइंड कर दी। जब तीनों मीडियम पॉइंट कर दी और वो आपस में मिल गए एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। आते हैं ऑर्थो सेंटर की तरफ। इसमें भी हमें एक ट्राइंगल की ज़रूरत होती है। एक ट्राइंगल ड्रा करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रा कर दी, इसको ए बी सी का नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा सी बी को। इस तरह एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रा कर दी। इस तरह बी वर्टेक्स से जो है अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा और इस तरह ये इस पॉइंट को
परपेंडिकुलर ड्रा करना। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर मैंने समझा दिया, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर की बात हो रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर नहीं होगा, बाइसेक्टर। ये समझाने जा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब 90, अगर ए वर्टेक्स से मैं ऐसा लाइन ड्रा कर दूँ, अगर यहाँ पर 90 एंगल बन रहा हो तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये क्लियर है। लेकिन बाइसेक्टर नहीं होगा का मतलब क्या है, ज़रूरी नहीं कि मैं ये लाइन जो ड्रा कर रहा हूँ कि ये इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर मिसाल, अगर ये लाइन है तो ये लाइन मैं यहाँ पर भी ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ये 90 एंगल ड्रा कर सकता है, बना रहा है। और अगर यहाँ पर मैं ड्रा कर दूँ, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये वाला भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। और ये अगर बिल्कुल दरमियान में मैं ड्रा कर दूँ तो ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। लेकिन वैसे ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप समझ आई कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में क्या फ़र्क है। परपेंडिकुलर के लिए लाजमी बात यह है कि यहाँ पर 90 एंगल होने चाहिए, और बाइसेक्टर के, जब बाइसेक्टर की बात हो रही हो तो इसके लिए लाजमी है कि उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। लेकिन यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स लाजमी नहीं, ज़रूरी नहीं, यहाँ पर सिर्फ परपेंडिकुलर की बात होगी। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इस लाइन को और इसकी और इसका, और जब ये आपस में मिल जाए और यहाँ पर जिस पॉइंट पर मिल जाए उसको हम फिर ऑर्थो सेंटर कहेंगे, ठीक है। तो इस और इस में डिफरेंस किस चीज़ के, यहाँ पर बाइसेक्टर है और यहाँ पर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चारों जो है क्लियर होगी आपके माइंड में। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाया है, और अगर आपने गौर से देखा हो तो इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है कि इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।